आज आपको सिखाने के लिए क्या होता है स्टॉक मार्केट। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं डिपॉजिटर्स एक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स। अब नॉर्मल इनकम टैक्स आप लोग हर किसी को पता है क्या होता है, एक टैक्स जो कुछ इनकम जब हमें होती है ना, जो हमें पे करना पड़ता है, किसको पे करना पड़ता है, तो वो होता है गवर्नमेंट को। तो अब हर एक जगह पे अलग अलग टैक्सेस है। जैसे कि एग्जांपल इन सैलरीज क्या होता है कि सपोज कीजिए आप कोई सैलराइड पर्सन है एंड आपकी इनकम होती है अबाउ 5 लाख या 8 लाख, तो होगा क्या 10% आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। तो सेम टाइप की जब इनकम टैक्सेस आती है ना, इनकम टैक्सेस लाइक हमारे शेयर मार्केट के अंदर, तो कितना टैक्स हमें भरना पड़ता है। अब शेयर मार्केट को गिना क्या गया है, बिजनेस गिना गया है, एक व्यापार गिना गया है। तो इसमें भी कैसा होता है, व्यापार के अकॉर्डिंग ही हम पे जो टैक्सेस है ना वो लगाए जाते हैं। अब टैक्सेस है ना यहाँ पे नॉर्मली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो उसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, सबसे पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक XYZ, रिलायंस आ गया, HDFC आ गया, कोई भी आ गया, आप उसको होल्ड कर रहे हो फॉर मोर देन 1 ईयर। जब आप मोर देन 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो और जब आपको प्रॉफिट होता है ना, तब आपको इस पे भरना पड़ता है, वो होता है टैक्स। कितना, तो एक 10% का टैक्स भरना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने 10,000 रुपये कमाए तो 10% के हिसाब से 1,000 रुपये इनकम टैक्स में पे कर दूं, ऐसा नहीं होता। किस तरह का क्लॉज होता है, कितना बाइफर्केशन करना पड़ता है, क्या चीज़ें कितनी होती है, हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा कौन सा होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स कि कोई भी स्टॉक आप लेस देन 1 ईयर के लिए होल्ड कर रहे हो, चाहे वो एक दिन हो, उसी दिन हो, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगर 1 साल से कम के लिए अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो ना स्टॉक को, तो आपको होगा क्या, डायरेक्टली 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब डिस्कशन करते हैं कि किस तरह के टैक्सेस होते हैं, कितना प्रॉफिट मुझे हो जाए या लॉस हो जाए, तब जाके मुझे अपना टैक्स भरना पड़ेगा 10% या 15% के अराउंड, ठीक है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन जो स्टॉक को होल्ड कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, उसको डायरेक्टली 10% भरना पड़ेगा। लेकिन ये कैलकुलेट किस तरह से होता है, कैलकुलेट इस तरह से होगा कि अगर आपने वो स्टॉक होल्ड किया है 1 ईयर के लिए एंड आपको प्रॉफिट होता है मोर देन 1 लाख रुपीज, मोर देन 1 लाख रुपीज, तो ही जाके है ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। अब 1 लाख किस तरह से, कि सपोज कीजिए मेरा प्रॉफिट टोटल हुआ ये रिलायंस को होल्ड करके 1,50,000। अब इनकम टैक्स ने क्या किया है, 1 लाख रुपए तक आपको राहत दे के रखी है। 1 लाख के अबाउ जितना आपको प्रॉफिट होगा ना, आपको उस पे 10% पे करना पड़ेगा। मतलब किस तरह से, आपका प्रॉफिट रियलाइज कितना हुआ, 1,50,000, 1 लाख तक आपको छूट मिली हुई थी, अब बचे कितने 50,000 रुपीज, तो वो 50,000 पे क्या करना पड़ेगा, आपको 10% पे करना पड़ेगा टैक्स। कितना टैक्स आएगा आपका जो टैक्स आ जाएगा वो सर डायरेक्टली होगा 5,000 रुपीज का। ये नॉर्मली अप्लाई कब हुआ, 2018 के बाद, 31 मार्च 2018 के बाद अप्लाई हुए हैं ये टैक्सेस। अब यहाँ पर भी कुछ एजम्पशंस हम लोग कर सकते हैं, रिडीम्शंस करवा सकते हैं। किस तरह से, सपोज कीजिए आप कोई स्टॉक को होल्ड कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड आपने वो स्टॉक के अंदर लॉस बुक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको जो कि आपको टैक्स नहीं पे करना मतलब कि आपको कम पे करना हो। तो अगर आपको वो 1 साल के बाद कोई दौरान आपको अगर लॉस हुआ हो, तो आप कर क्या सकते हो, इनकम टैक्स को बता सकते हो कि मुझे तो यहाँ पे लॉस हुआ था, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, रिडीम्शंस मिल जाएंगे। मतलब जो लॉन्ग टर्म रियलाइज्ड लॉसेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं हम लॉन्ग टाइम कैपिटल टैक्स के सामने। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा स्टॉक को होल्ड किया है, लॉस बुक करा है, तो ही, अदरवाइज कोई वो नहीं है कि मुझे टैक्स को रिडम्पशन करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं होगा। आपको 1 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब छूट कितने तक है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक। और अगर माने 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 का मेरे को टैक्स आ रहा है, लेकिन उसी साल में मुझे 20,000 की नुकसानी आई थी, कोई स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया था, तो आप उसमें एडजस्टमेंट करवा सकते हो और कोई चीज़ में एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते हो। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा जो हमारा आता है ना, वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली कि आपने कोई भी स्टॉक अगर होल्ड किया है
1 साल से कम के लिए, उसके अंदर आपको चाहे 10,000 का प्रॉफिट हो, 1 लाख का, 10 लाख का, या कितने का भी हो, आपको क्या होगा, एक डायरेक्ट 15% टैक्स ना आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब अगर लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 15,000 रुपये ना आपके टैक्स में चले जाएंगे। लेकिन ये काउंट कब होंगे, जब आप 1 साल के बाद जब आपको टैक्स भरना आएगा तब। ऐसा नहीं कि आज क्या जी पे करना है मुझे। दूसरा, अब यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ लॉसेस हुए ना, तो यहाँ पे मैं उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता शॉर्ट टर्म गेन्स के सामने। ये एप्लीकेबल कहाँ पर होते, ये एप्लीकेबल होते सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के क्लॉजेस के अंदर, और कोई क्लॉज नहीं है जिसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये क्या हुआ, ये कुछ हमारे बेसिक इनकम टैक्स के रूल है, जो अगर आप मार्केट में एंटर हुए हो, या कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, या खुद का फंड मैनेज कर रहे हो, या बिजनेस करते हो, या कुछ भी चीज़, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये दो एक मेन टैक्सेस है। अब ये टैक्स है तो ज़रूरी नहीं है ये 10 साल 20 साल तक यही रहने वाले। ये टाइम टू टाइम जब बजट्स आते हैं ना 1 फरवरी को हमेशा, तब कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते। कैपिटल गेन के टैक्स पे थोड़ा बहुत कभी घटा देंगे, कभी कम कर देंगे, तो वो चीज़ें ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने बोला था कि इस पे 1 लाख रुपए के बाद ही आपको, अगर कल जाके कोई और टैक्स आया तो वो अपडेटेड होना ज़रूरी है। मतलब न्यूज़ चीज़ें ना इनकम टैक्स की, आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी होती है। ये कुछ था हमारा बेसिक इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कर क्या सकते हो, नीचे गया डिस्कशन बॉक्स है, वहां पे कमेंट कीजिए, आपके सवाल हम तक पहुंचाइए। होगा क्या, कब कमेंट करेंगे, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको भी क्वेश्चन राइज होंगे, उसके दिमाग में भी अलग अलग चीज़ आएंगी। तो ये डिस्कशन बॉक्स पे अपने कमेंट पोस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।